अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, इन दिनों मुसलमानों को जितना तंग फ्रांस ने किया है, शायद ही हमें किसी यूरोपीय ममालिक की ऐसी मिसाल माजी में भी मिलती है कि शायद ही किसी ने तंग किया। और ख़ास तौर पर ये जो फ्रांसीसी कौम है, फ्रांसीसी नेशन है, इसकी ये शुरू से आदत रही है कि ये मुसलमानों को तंग करता रहा है। मतलब ये गुस्ताखाना खाकों की बात की जाए तो ये सुल्तान अब्दुल हमीद के ज़माने से चल रहे हैं। अच्छा, मैंने इससे पिछली वीडियो एक फ्रांस पे की थी, उसमें मैंने ये साबित किया था कि ये जो वियना में हमला हुआ वो बजाते खुद फ्रांस ने किया। जो मैंने कहा था कि यहूदियों की इबादतगाहों पर यहूदियों पर कातलाना हमले शुरू हो गए। मेरी आप पिछली वीडियो देखें तो मैंने इसमें साबित किया था कि यहूदियों पर कातिलाना हमले बजाते खुद फ्रांस करवा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बड़ी जबरदस्त रिसर्च की है, मेरी टीम ने बहुत जबरदस्त रिसर्च की है और एक बड़ी शानदार स्टोरी मैं आज आपके लिए लेके आया। आज की वीडियो में हम इस बात को साबित करेंगे कि ये सारे का सारा तमाशा लगाए हुए फ्रांस का है, यानी कि गुस्ताखाना खा के फ्रांस ने खुद छपवाए। उस टीचर को खुद कहा कि तुम गुस्ताखाने खाकर जो है वो क्लास में दिखाओ, और उसको कत्ल भी बजाते खुद फ्रांस ने ही करवाया है। यानी कि सदर मैक्रोन इस पूरी की पूरी साजिश के पीछे बजाते खुद हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि यार ये बड़ी कुछ स्ट्रेंज बात है, शायद कोई और जो है वो कोई साजिशी थ्योरी में ले आया हूं जिसमें एवं इधर उधर की बात की जा रही है। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज ट्रुथ कि उस टीचर को बजाते खुद फ्रांस ने क्या कि खाके क्लास में दिखवाए भी, और फिर उस स्टूडेंट के पीछे भी फ्रांस था जिसने कत्ल करवाया उस टीचर को, जिसका नाम था ये सैमुअल पैटिस। और फिर मुसलमानों को बदनामी फ्रांस ने बजाते खुद किया है। अच्छा, आज मैं इन सारी चीजों को ना सबूतों के साथ, प्रूफ्स के साथ आपके सामने रखूंगा और आप जज करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। पहले जरा स्टोरी सुने कि असल में फ्रांस में हुआ क्या था, फिर मैं आपको ये बताता हूं कि फ्रांस ने ये सारी साजिश की कैसे। तो जनाबे वाला एक जरीदा है, उसका नाम है चार्ली हेब्डो। ठीक है, अब मुझे पता है आपको स्टोरी का थोड़ा पता है, लेकिन चूंकि अगर आपने ये इन्वेस्टिगेशन को जो हमने की है उसको समझना है और देखना है कि वाकई फ्रांस ने बजाते खुद ये किया है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए, उनके खिलाफ साजिश करने के लिए, तो आप इस स्टोरी को एक बार फिर से दोबारा से सुने और इसको जरा गौर से सारे इवेंट्स को देखें, आपको बजाते खुद सारी समझ आ जाएगी। तो हुआ ये है कि जब चार्ली हेब्डो ने एक खाके छापे, फिर आजादी इजहार राय के नाम पर एक बंदा है, उसका नाम है सैमुअल पैटिस। ये सैमुअल पैटिस नामी एक टीचर है एक स्कूल का। ये आजादी इजहार राय पर सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, और आजादी इजहार राय पे पढ़ाते पढ़ाते इसने क्लास में कुछ खाके दिखाए आप सल्लम के, जो है वो गुस्ताखाना खाके जो है वो जो शाया किए थे चार्ली हेब्डो ने, बतौर रेफरेंस इस टीचर ने वो खाके क्लास में दिखाए। फिर ये होता है कि क्लास में से जो मुसलमान स्टूडेंट्स थे वो एहतजाज करते हैं और वो ये कहते हैं कि आपको ये खाके नहीं दिखाने चाहिए थे। क्लास में तू तकरार हो जाती है इस टीचर की स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स जो है वो कुछ शदीद एहतजाज करने लग जाते हैं। तो लेकिन इस टीचर का ये कहना होता है कि नहीं, हम इन खाकों को फिर भी दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक उनमें से एक स्टूडेंट होता है जो शिद्दत पसंद होता है, वो जो ही टीचर बाहर निकलता है तो वो उसे कत्ल कर देता है, और मुतनाज़िर रिपोर्ट्स हैं कि उसका गला काट देता है या गला उतार देता है। ये सारा कुछ आप समझे बैकग्राउंड में ये हुआ है। अब अगर जो मैंने आपको शुरू में बताया इस स्टोरी को समझना है तो जरा अब ये खबर सुने मेरे साथ। आप इस खबर का रेफरेंस भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। वो ये है दैट सैमुअल पैटिस किलर was in contact with jihadists in Syria। यानी कि अब बड़े गौर से इन जो मैं एविडेंस आपके सामने रख रहा हूं ना, बड़े गौर से आपने समझना है और आपको समझ आ जाएगी कि ये फ्रांस कैसी सारी चाल बजाते खुद चल रहा है। ये खबर ये कहती है कि जो सैमुअल पैटिस, जो वो टीचर था जिसने वो खाके छपवाए, वो दिखाए क्लास में, उसको मारने वाला स्टूडेंट जो कि मुसलमान था, उसका राब्ता था सीरिया में जिहादीज के साथ या उन रिबेल्स के साथ। ठीक है, अब यहां तक आपको बात समझ आ गई है। अब आगे सुने।
अब आप ये समझ रहे होंगे कि यार अगर यार उसका सीरिया से ताल्लुक था या फलाना किसी भी इलाके से ताल्लुक था, इसमें फ्रांस की बात कहां से आ जाती है? अब बात आने लगी है बात फ्रांस की। अब इस बात को और मजीद जरा गौर से समझिएगा, तो वो ये है, अब ये न्यूज वायर्स इस खबर को छापता है दैट फ्रांस डिलीवर्ड आर्म्स टू सीरियन रिबेल्स। ये इस खबर को छाप रहा है कि उन रिबेल्स को जिनके कहने पर उस स्टूडेंट ने सैमुअल पैटिस नामी टीचर को मारा, उन जिहादीज को, उन रिबेल्स को, उन लोगों को असलहा बजाते खुद फ्रांस देता है। अब विशियस साइकिल समझें, शैतानी साइकिल को समझें। टीचर को मारा उस स्टूडेंट ने जो कि शिद्दत पसंद था, वो शिद्दत पसंद स्टूडेंट राब्ते में था शिद्दत पसंद रिबेल्स के साथ जो कि सीरिया में थे, और वो सीरियन रिबेल्स राब्ते में थे फ्रांस गवर्नमेंट के साथ जिन्हें असला वो फराम कर रहा है। अब आप इस साइकिल को समझें, इस बात को। ये वो साइकिल है जिसके जरिए इस साजिश को बनाया गया है, बुना गया है, और इसके पीछे बुझाते खुद सदर मैक्रोन हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बात का किसी को पता नहीं है। ये जो आज आप बड़ी बड़ी तकरीरें सुन रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, इनके पीछे भी सुने, हर बंदे को पता है सिर्फ फ्रांस असला नहीं फराहम करता है इन जिहादीज को। एपी यानी कि एसोसिएटेड प्रेस छाप रहा है इस खबर को, वो कहता है यूएस ओके फ्रांस यूके आर्मिंग सीरियाज रिबेल्स। वो कहता है जी यूएस को इससे कोई मसला नहीं है कि अगर फ्रांस और यूके सीरिया में रिबेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं या उन्हें असला फराहम करते हैं। कहानी समझे, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट इसमें आ गया कि ये यूके और फ्रांस मिलके अपने सियासी मकासद के लिए सीरिया में किन किन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर मैं किस दिन और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको मजीद और तसल्ली से समझाऊंगा कि ये असल में वहां पे पैसा क्यों लगाते हैं या उनको असला क्यों देते हैं, वो भी मुसलमानों के खिलाफ। फिल वक्त आप ये समझें कि यूके और फ्रांस एक ग्रुप को पैसा और असला देता है, वो ग्रुप आगे से एक बंदा हायर करता है या उनसे राब्ते में रहता है, और वो बंदा फ्रांस के टीचर को मार देता है। तो इससे वो हम जो है ना, वो बचपन में एक मिसाल पढ़ा करते थे दैट लेफ्ट हैंड इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू सी। व्हाट डज इट मीन दैट ए इज इक्वल टू सी? समझ रहे हैं? अब आज वो मैथ की मिसाल समझ आ रही है कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर था तो इसका मतलब है सी ए के बराबर है। यानी कि अगर वो इन जहादियों के पीछे असल में फ्रांस है तो इसका मतलब ये है कि फ्रांस ने बजाते खुद ये कुतखाना शुरू किया है, फ्रांस ने बजाते खुद ये इशू बनाया है। क्यों? इसके पीछे अब 2-3 रीजन है। अब इस मसले को समझिएगा। अब जो मैं जिस बात पे आपको लेके आना चाह रहा था, मैं वो पॉइंट आपको तक डिलीवर कर रहा हूं। एक्चुअली फ्रांस को इस कदर खफत है टर्की से, पहले तो एक ऐसी मुस्लिम पावर उसके सामने आ रही है जिसे वो ब्लॉक करना चाह रहा है, जिसे वो कंटेन करना चाह रहा है, जिसे वो रोकना चाह रहा है। और अजरबैजान के मामले पर खास तौर पर जो फ्रांस को सुबकी हुई है, उस मामले में फ्रांस को खफत थी। तो एक मुसलमानों को डिफेम करने के लिए, तुर्की को रोकने के लिए, दुनिया का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, एक नई सोच दोबारा से वो मुसलमानों के खिलाफ बनाने के लिए ये सारा गेम, सारी प्लान किया गया, सारी साजिश की गई। और इसकी वजह ये थी ताकि किसी तरीके से जो है वो मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। पहली तो वजह है ये। दूसरी वजह सुना, क्योंकि सदर मैक्रोन जो है वो लोकली अपने वहां पर पिट चुके थे। जो वहां की ऑपोजिशन है और जो वहां के लोग हैं वो सदर मैक्रोन के खिलाफ हैं। आपने देखा होगा पीली जैकेटों वाले एहतजाज करने के लिए आते हैं, जिन्हें ये वाटर कैनन से भगाते हैं, वो 3-3, 4-4 महीने से तो सड़कों पे हैं पीली जैकेटों वाले। ठीक है, अब सदर मैक्रोन को एक ऐसा कार्ड चाहिए था जिस कार्ड को वो प्ले करके दोबारा से अपने लोगों की वो एक जो है ना हमदर्दियां समेट सके। अब पूरी फ्रांसीसी कौम एक नुक्ते पे इकट्ठी हो गई है और वो है मुसलमानों के खिलाफ। अब देखें किस महारत से, किस खूबसूरती से इस सारी गेम प्लान को इकट्ठा करके फ्रांस जो है उसने मुसलमानों के खिलाफ इस जाल को बुना है।
और अपने दो फायदे हो गए, तुर्की को रोक लिया, यानी कि लोग पूरी दुनिया को, यूरोपीय यूनियन को तुर्की के खिलाफ किया, अब तो तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, तुर्की की कई तंजीमों पर पाबंदी लगवा ली, यानी कि एक तीर से 5 शिकार। तुर्की पे पाबंदी लगा ली, तुर्की की तंजीमों पे पाबंदी लगा ली, पाकिस्तानियों के खिलाफ हो गए, अपनी जो है वो जो पब्लिक है उसे साथ मिला लिया। तो फायदा ही फायदा, एक काम किया सिर्फ फ्रांस ने, और इसे ही कहते हैं आलमी साजिशें। देखें ये जो वॉर, ये जो उनके थिंक टैंक्स बैठे हैं ना, वो बड़ी आगे की सोचते हैं, और उनकी एजेंसियां बहुत आगे की सोचती हैं। उनकी एजेंसियों ने ये सारा गेम किया जिसका मैक्रोन को बजाते खुद पता था, और ये सारी खिचड़ी उनके प्रेसिडेंट हाउस में पकी। फ्रांस के प्रेसिडेंट हाउस से ये सारी की सारी साजिश निकली, और मैंने आपको ये सारी की सारी जो है ना, वो इस विशियस साइकिल को, इस शैतानी साइकिल को आपके सामने एक्सपोज कर दिया है। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और आप इस बारे में क्या समझते हैं। आपको लगता है कि हमारी टीम ने जो रिसर्च की है और जो हमने तहकीक करके आप तक सच पहुंचाने की कोशिश की है, अगर आप ये समझते हैं कि ये वाकई तारीफ के काबिल है, तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक लेके आ सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और बड़ा बनाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें, और अगर इसमें आपको हकीकत और सच नजर आता है तो इसको अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।